नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हों उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम यामिनी गोम जो कोटा राजस्थान से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। यामिनी गोम जो कोटा राजस्थान से हैं इनकी जन्म की तारीख है 30 मार्च सन 1997। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस दुनिया के टॉप से तीसरे सबसे बड़े महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता राजयोग, यानी इस राजयोग का मतलब है सफलता, सफलता और सफलता। तो यह राजयोग इनके बर्थ चार्ट में 50% पावर के साथ बन रहा है, 50% पावर के साथ बन रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यामिनी जी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी होंगी। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। अतः यह लोग इतना सफल हुए। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत ही शानदार है। बहुत ही हाई लेवल का इनका इमोशनल ग्रोथ है, अकल्पनीय। यह कह सकते हैं कि यामिनी जी अंदर से एक संत के समान है। ईश्वर की कृपा से इनको एक विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि ज्ञान, बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी। लेकिन विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। यह तो किसी में भी आ सकती है। कभी कभी तो अनपढ़ व्यक्तियों में भी अच्छा खासा विजडम होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास
इस नॉलेज और विजडम का ज़बरदस्त संयोग है, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगी। आपका जो मनी सेक्टर है, इट्स वेरी वेरी गुड, यह बहुत ही अच्छा है। आप अत्यधिक धन अर्जित करेंगी। साथ ही साथ जो आपका हेल्थ का सेक्टर है वह सामान्य है, आपकी हेल्थ सामान्य है, उसमें कोई समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वह भी सामान्य है, उसमें भी कोई समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छे खासे रिलेशनशिप्स रहेंगे आपके, और रिलेशनशिप से संबंधित आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस्ड है, यानी कि आपका जीवन संतुलित है। आपका मूलांक 3 है, अतः आप देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर से गवर्न होती हैं। अब जुपिटर से गवर्न होती हैं तो जुपिटर के कुछ गुण तो आप में आएंगे। तो जुपिटर के सब तमाम गुण आप में आएंगे और वह आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचती हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकती हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगती हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाती हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में 1 या 2 काम ही आपको हाथ में लेना चाहिए। आप संसार से तालमेल नहीं बिठा पाती हैं। आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आप हीन भावना की शिकार हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर भी हैं। कभी कभी आप अव्यवहारिक हो जाती हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको मिल गया। वैसे तो लगता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका होगा। अगर आपको अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है तो आप प्रयास करें। 100% संभावना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। आप अपना कर्म करने में ध्यान रखती हैं और धन कमाना आपका उद्देश्य होता है। आप संपर्क भी अपने ज़रूरत के हिसाब से ही बनाती हैं लोगों से। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी केयर टेकर हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हैं। आप लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपने बात की पक्की रहती हैं। किसी को कोई बात कह दी तो कह दी, उसको करती ही हैं। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप अपनी गलतियों से सीखती हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप आध्यात्मिक भी हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, अनुशासन नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन है। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं। बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा, इसके उपाय आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आपके करियर के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो जैसे ही करियर की बात उठती तो पहला सवाल ये उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो आपका मूलांक 3 है, अतः आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं। दोनों ही आपको इक्वली सूट करेंगे। आप साथ साथ भी जॉब या बिजनेस कर सकती हैं। अब आपके जो करियर है वो किस क्षेत्र में होना चाहिए, लाइन ऑफ करियर क्या होनी चाहिए। आप टीचिंग का काम कर सकती हैं।
आप एजुकेशन से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं। आप हीलिंग का काम कर सकती हैं। हीलिंग मतलब जहाँ किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ से संबंधित कार्य हो, हीलिंग कहलाती है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया या अन्य कोई भी स्वास्थ्य सुधारने संबंधी कार्य हीलिंग में कहलाते हैं। आप कंसल्टेंसी वाले कार्य कर सकती हैं, लोगों को सलाह मशवरा दे सकती हैं। आपको एक सलाह दी जाती है, आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और लिक्वर का सेवन भी कभी ना करें। लिक्वर यानी कि दारू। अब जैसा कि आपने पूछा था शादी के संबंध में, तो उस संबंध में कुछ बात कर ली जाए। आपने पूछा था आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो आपकी लव लाइफ जो है बहुत ही शानदार रहेगी। और आपने पूछा था मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो जब लव लाइफ अच्छी होगी तो मैरिज लाइफ भी अच्छी ही रहेगी। कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लव और मैरिज दोनों लाइफ अच्छी रहेगी। अब आपने पूछा था आपकी शादी कब होगी, तो यामिनी जी आपकी शादी के इसी वर्ष 2025 में होने की पूरी संभावना है। बहुत ही ज़बरदस्त 2025 में योग बन रहे हैं। अब अगर आप अपनी इच्छा से 2025 में नहीं करेंगी तो 2026 में भी योग बन रहे हैं और 2028 में भी आपके शादी के योग बन रहे हैं। किंतु मुझे लगता है कि 2025 में ही आपकी शादी हो जाएगी। प्रयास करें, पूरी संभावना है। अब आपके लकी नंबर की अगर बात कर ली जाए कि आपके लिए लकी नंबर कौन से हैं, तो वह नंबर है 1, 3 और 5। यानी कि अगर तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 30 यानी कि 30, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हो तो कोशिश करें इन्हीं तारीखों में करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह कलर है लाल, पीला और हरा। विशेष प्रयोजन में जाए तो इन्हीं कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, खासकर अपर बॉडी में। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, आपका एनिमी नंबर है, वह नंबर है 6। यानी कि 6, 15 और 24 तारीखों को विशेष कार्य करने से बचें। 6 नंबर वाले व्यक्तियों से भी बचें। और आपके लिए दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, अनसूटेबल कलर है, वह है सफ़ेद, वाइट। अतः आप प्योर वाइट कलर पहनने से बचें। वैसे आपको वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता होगा, उसका कोई और कारण नहीं, सिंपल सा कारण है अपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो चूँकि अपोजिट नंबर है आपका, दुश्मन नंबर है, इसलिए वाइट कलर आपको अट्रैक्ट करता है। वाइट कलर आपको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन वाइट कलर, प्योर वाइट कलर टोटली अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो बिल्कुल ना पहने, अन्यथा आपकी सफलता जो है 1/4 हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। अब आपकी जहाँ तक नाम की स्पेलिंग की बात है, तो उसके लिए आप नाम की स्पेलिंग का वीडियो देखें, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल में जाना होगा। चैनल में जाके विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें। वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं। अगर चेंज नहीं होती तो वेल एंड गुड, और अगर चेंज होती है तो उसको चेंज करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करूं? भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी रहती है, उसे लिखा रहने दें, क्योंकि उसको आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना उसे आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होती है, आपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप उसके बाद आराम से घर में बैठ गए तो आपको कोई लाभ नहीं। अगर नाम की स्पेलिंग आप चेंज करती हैं तो आपको नाम की नई स्पेलिंग का
प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना होगा, उसको रन करना होगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल से अंदर जाएं, पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करें, उसका प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगी, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप गुरुवार को यानी कि थर्सडे को अपने गुरु को, या गुरु को संभव न हो तो गुरु तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी पीली वस्तु का दान करें। वह पीली वस्तु कोई पीले रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई पीले रंग की टॉवेल हो सकती है, कोई पीले रंग की मिठाई हो सकती है, या वह पीले रंग की कोई अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड, पर यह दान अवश्य करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, टोटली अनडिसिप्लिन्ड है आप, उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या फिर एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें। लकड़ी का ब्रेसलेट बाजार में मिलता है, उसे पहन लें। यानी ये 3 चीज़ें, वुडन ब्रेसलेट, तुलसी की माला या रुद्राक्ष में से किसी एक चीज़ को पहन लेंगी। धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में आप डिसिप्लिन होती चली जाएंगी। 1 साल में आप अच्छी तरह से डिसिप्लिन में आ जाएंगे। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो, और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। अर्थात आपको गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही साथ आपका जो मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, तो उसके लिए आप क्या करें? आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहनें। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, पूरे समय पहने रहें, रात को सोते समय उतार दें। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगी तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।